हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अपराजिता और आज ये वीडियो डॉक्टर कलाम सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसमें हम डॉक्टर कलाम के बचपन, शिक्षा और परिवेश के बारे में देखेंगे। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि वो जो भी मुकाम पर हैं वो अपने शिक्षकों के कारण है, अपने माता पिता के कारण है। उन्होंने आज तक जो भी पाया है वो उनके कारण ही पाया है। और बात सही भी है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है। वो वही बनता है जो देखता है, सीखता है और महसूस करता है। डॉक्टर कलाम कहते थे कि उन्होंने अनुशासन अपने पिता से सीखा है और प्रेम और स्नेह अपनी माता से सीखा है। डॉक्टर कलाम के पिता का नाम जैनुल आबदीन था और वो नाविक थे। वो बहुत ही अनुशासनशील व्यक्ति थे। वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते, नमाज अदा करते, टहलने जाते और लौटते समय कोकोनट लेकर आते थे। डॉक्टर कलाम अपने पिता को फॉलो करते थे। वो भी हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। डॉक्टर कलाम के पिता के एक मित्र थे, उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वो रामेश्वरम के एक मंदिर के पुजारी थे। दोनों मित्र जब मिलते तो वो धर्म पर बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे के धर्म का बहुत आदर करते थे और अपने बच्चों को भी यही बात सिखलाते थे। लोग उनके पास धर्म संबंधी समस्या लेकर आते थे। दोनों मित्र उसका समाधान लोगों को बताया करते थे। डॉक्टर कलाम ने एक बार अपने पिता से पूछा कि प्रार्थना क्या है और इसका महत्व क्या है। उनके पिता ने कहा कि जब कोई इंसान प्रार्थना करता है तो उसकी आत्मा उसकी बॉडी तक लिमिटेड नहीं रहती है, वो ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। और जो ब्रह्मांड का हिस्सा होता है, ना वो एज जानता है, ना वेल्थ जानता है, ना कास्ट जानता है और ना क्रीड जानता है। डॉक्टर कलाम के पिता हमेशा कहते थे कि जब मुसीबत आए तो मुसीबत के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मुसीबत हमेशा खुद के निरीक्षण का मौका लेकर आती है। डॉक्टर कलाम के जीवन को उनके शिक्षकों ने भी बहुत प्रभावित किया। कुछ निगेटिव घटनाएं हुई, कुछ पॉजिटिव घटनाएं हुई। डॉक्टर कलाम उस समय 5वीं कक्षा में पढ़ते थे और रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में थे। डॉक्टर कलाम रामानंदा शास्त्री के बगल में बैठा करते थे, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। डॉक्टर कलाम सर पर टोपी पहना करते थे और रामानंदा शास्त्री जनेऊ पहना करते थे। एक बार उनकी क्लास में एक नया अध्यापक आया और इन दोनों को साथ में बैठा देखकर वो ये बात पचा नहीं पाया। उसने डॉक्टर कलाम से कहा कि आप जाकर पीछे बैठ जाओ। डॉक्टर कलाम को यह बात बहुत बुरी लगी और वो बहुत दुखी हो गए और उठकर पीछे चले गए। लेकिन जब दोनों बच्चे घर गए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। उनके पेरेंट्स बहुत दुखी हुए। उसके बाद पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलाया और कहा कि आप बच्चों में सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश मत कीजिए। उन्होंने कहा कि या तो आप माफ़ी मांगिए या विद्यालय छोड़कर चले जाइए। अध्यापक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। डॉक्टर कलाम के जीवन में बहुत ही पॉजिटिव शिक्षक भी आए, जिन्होंने डॉक्टर कलाम के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला। इनमें से थे मिस्टर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। मिस्टर शिव सुब्रमण्यम अय्यर डॉक्टर कलाम के साइंस टीचर थे और वो हमेशा डॉक्टर कलाम को कहते थे कि वो उन्हें बहुत ही हाईली एजुकेटेड देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो बहुत तरक्की करे। मिस्टर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने डॉक्टर कलाम को एक दिन अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया और यह सुनकर उनकी वाइफ बहुत डर गई, क्योंकि उनको एक मुस्लिम बच्चे का घर पर आना हजम नहीं हो रहा था। डॉक्टर कलाम उनके घर खाना खाने गए और जब वो उनके घर गए तो उनकी वाइफ ने, अध्यापक की वाइफ ने डॉक्टर कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया। इस बात पर मिस्टर शिव सुब्रमण्यम अय्यर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और ना ही अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, खाना मैं परोस दूंगा। और उनकी पत्नी रसोई से बाहर चली गई। वो बाहर खड़े होकर देख रही थी। उन्होंने देखा कि डॉक्टर कलाम ने बिल्कुल उन्हीं की तरह खाना खाया, उन्हीं की तरह पानी पिया और खाना खाने के बाद बिल्कुल उन्हीं की तरह फर्श साफ किया।
डॉक्टर कलाम जब वापस जाने लगे तो उनके अध्यापक ने कहा कि अगले हफ्ते फिर खाने आना। डॉक्टर कलाम थोड़ा हिचकिचाए क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी का व्यवहार देखा था। उनकी हिचकिचाहट को देखकर उनके अध्यापक बोले कि जब हम बुरे सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर कलाम उनकी बात मान गए और फिर अगले हफ्ते उनके घर खाना खाने के लिए आए। इस बार डॉक्टर कलाम को उनकी अध्यापक की पत्नी ने खाना परोसा और बहुत प्यार से उनको खाना खिलाया। ये थी डॉक्टर कलाम के जीवन की कुछ घटनाएं जिनको डॉक्टर कलाम कभी नहीं भूलते थे, और इन घटनाओं का डॉक्टर कलाम के ऊपर हमेशा प्रभाव रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।